बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। एक दिन की छुट्टी के गैप के बाद आज हम आ गए हैं वापस ऑन वाली लाइन पे। अच्छा, मज़े की बात, आज मैं 2.5 साल बाद पहली राइड करने जा रहा हूँ करीम की। यार करीम के 1700 रुपये माइनस में मेरे ऊपर खड़े हुए थे। काफ़ी अरसे से सोच रहा था कोई राइड आ जाए तो निकलूँ। आज सुबह सुबह राइड आई तो मैंने सोचा यार कर लेते हैं यार इसको। आज इस तरह करने से फ़ायदा ये होगा कि मेरा उधार भी उतरेगा करीम का और एक बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी। शायद दोबारा एक नई आईडी मिल जाएगी काम करने के लिए। यांगो इन ड्राइव के बाद करीम पे भी काम किया करेंगे। तो राइड भी लंबी है। 11C से लेना है इनको और इनको लेके जाना है NICL शार फैसल। तो इनको पिक करते हैं 11C से। UP मोड़ के करीब से राइड आई है और इनको ड्रॉप करते हैं। फिर आज के दिन की गप्पे शप्पे बातें आपसे करते हैं, ठीक है भाइयों। ये देखिए जनाब, जाना इनको NICL है FTC के बराबर में और पहला स्टॉप इन्होंने बग़ैर स्टॉप ऐड किए मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में ले लिया। चले अब क्या कर सकते हैं, वेटिंग तो हमारी चली रही है। कॉर्पोरेट की राइड है, बस करीम वाले चिक चिक ना करें, अदरवाइज तो कोई मसला नहीं है। चले इनको वेट करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। मुझे याद आया, हमारे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई मैं भी पार्ट टाइम की तौर पे चलाना चाह रहा हूँ। और सबसे ख़तरनाक बात उन्होंने जो बोली ना भाई, कि वो उनके पास एक प्लॉट है। वो कह रहे हैं मैं प्लॉट बेच के गाड़ी ले लूँ और मैं चला लूँ तो कैसा है। तो मेरे भाई आपको अल्लाह का वास्ता है, प्लॉट व्लॉट बेच के आपको गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर घर में गाड़ी ऑलरेडी मौजूद है तो आप ज़रूर चलाएँ, पार्ट टाइम में चलाएँ, फुल टाइम चलाएँ, जिसकी रोज़ी है वो मिलेगी, आप टेंशन नहीं है। लेकिन बात यह है कि भाई काम इतना अच्छा नहीं है जैसे एक ज़माने में था। अब बहुत टफ हो गया है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मतलब मैं किसी तासुब में नहीं कह रहा, मगर बहुत सारे आउट ऑफ द सिटी आके लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं, हलाल कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो उससे हुआ ये है कि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, कि पहले अगर 4 राइड्स होती थी तो 5 ड्राइवर्स होते थे। तो 4 जो थे वो घूम जाते थे फ़ौरन, 5 में को 2 मिनट के बाद लग जाती थी। अब हुआ ये कि एक इलाके में अगर 10 राइड्स हैं तो भाई वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं 20। तो वेटिंग ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो भाई यही मशवरा है कि भाई गलती भी ना करें ये प्लॉट श्लॉट बेचने की। वो बनाना इतना आसान नहीं है, ना गोल्ड बेचें ना प्लॉट बेचें। इतना कोई चार्मिंग काम नहीं है जिसके लिए हम कुछ बेच बाज के इसको शुरू करें, सीधी सी बात है। और अभी वैसे भी आगे जो है गाड़ियों के रेट आपके इतने ज़्यादा हैं कि अच्छी खासी चीज़ें बिक जाती हैं गाड़ी ख़रीदने के लिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये मशवरा दूंगा भाई, जो एक भाई ने हमारे और पूछा था मैं ऑल्टो चलाऊं पुरानी वाली या नई वाली ले लूं, तो मैंने उनको मशवरा देता हूं भाई कि अभी देखिए, अभी आ रही है सर्दी, मौसम चेंज होता है और हर दूसरा बंदा पैसा बचाता है, हर दूसरा बंदा पैसा बचाता है। तो मैं पहले मिनी ही चलाता था, ये मुझे तकरीबन 8 साल हो गए चलाते हुए, तो 4 से 5 साल मैंने मिनी ही चलाई है। तो भाई मिनी में जितना काम है ना, इतना गो में नहीं है। मिनी में आपकी गाड़ी रुकती नहीं है, बैक टू बैक घूमती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हर राइड ले रहे हैं, कौन सी राइड ले रहे हैं। लेकिन मिनी में गाड़ी घूमती है। गो में गाड़ी को वेटिंग ज़्यादा है, ठीक है, फेयर का फ़र्क होता है, मगर इतना ज़्यादा नहीं होता कि जिसमें हम बोले यहाँ बहुत चार्मिंग है। हाँ मतलब सहूलत है, नई गाड़ी होती है, AC में बैठे होते हैं तो थोड़ा सा थकन कम होती है, गर्मी कम लगती है, इन चीज़ों के फ़ायदे हैं। मगर मेरा मशवरा यही है भाई कि अभी आने वाले वक्त में अगर जो मिनी वाले लोग हैं ना भाई, वो ज़्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि मौसम थोड़ा सा भी बेहतर हुआ ना, ये जो AC वाले बैठ रहे हैं ये भी जाएंगे हमारे हाथ से और सब मिनी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो सारी बातों की एक बात भाई, गलती ना करें प्लॉट श्लॉट बेचने की, गलती ना करें घर का सोना बेचने की। जो चल रहा है उसको चलाएं किसी तरह भी करके। इस काम में अगर आ सकते हैं, घर में गाड़ी मौजूद है, कन्वेंस आपके पास है, आपको पता है कि मैं कवर कर सकता हूँ, वेल एंड गुड। अदरवाइज़ भाई कोई बेचने बूचने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए रखें संभाल के। भाई इनको उतार दिया है। ज़बरदस्त काम ये हो गया है कि राइड होगी 25 किलोमीटर की, घूमने घुमाने के चक्कर में। अभी तक कंपनी का बिल नहीं आया मेरे पास, तो मुझे पता नहीं क्या फेयर बना है, मगर भाई ने खुद मुझे 500 रुपये दिए एक्स्ट्रा। कह रहा है ये मेरी तरफ से भाई आपके लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैंने कहा मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलके। तो बहरहाल कार्ड की राइड 25 किलोमीटर की, उसके अलग फेयर आ जाएगा, 500 अलग कैश मिल गया। अब हम खड़े हुए हैं NICL, बिल्कुल ये गोरा कब्रिस्तान के पास, काले काले लोग घूमते हुए खैर मजाक की बात है। तो बहरहाल गोरा कब्रिस्तान पे खड़े हुए और सामने जिना, सीधे हाथ पे थोड़ा सा आगे जाके दोबारा सीधे हाथ पे कैंट स्टेशन, स्ट्रेट जो है वो हमारा डिफेंस नेशनल मेडिकल सेंटर। तो देखते हैं यार किस तरफ जाते हैं। थोड़ा यहीं पे साया मिल गया तो वेट करते हैं 10 मिनट, अगर लग जाती है तो गुड, अदरवाइज़ मूव करते हैं।
भाई अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन ही दूसरी राइड, वो भी करीम में, मज़ेदार काम, कैश की राइड आ गई है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन की। और यार 2.5 साल बाद करीम चला रहे हैं, मगर ऐसा लग नहीं रहा। और मतलब एक राइड की है, उसको उतारने के 2 से 3 मिनट के अंदर ही, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग के दरमियान ही दूसरी राइड आ गई है। इनको लेके जाना है ज़ियाउद्दीन, देखते क्या फेयर बनता है। चलें इनको उतारते हैं, फिर आपको बताते हैं। भाई वाह, 6 किलोमीटर की राइड 13 मिनट में पहुँचे, 426 रुपये का बिल बना। और वाह भाई वाह इस बात पर कि इनको उतारा है और करीम ने बोला ये लो एक और राइड, और करीम की एक और राइड कैश की आ गई है। इनको यहाँ ही से बस पीछे वाली गली से पिक करना है और इनको लेके जाना है सिटी क्वार्टर्स, ये चंडीगढ़ रोड के पास। यार ज़बरदस्त है यार, बैक टू बैक काम तो करीम में ये सोच नहीं थी मेरी ऐसी, मुझे दिमाग में भी नहीं था कि भाई इतना कोई बैक टू बैक काम देंगे। बहरहाल एक कार्ड की राइड जो हमने अपना उधार उतारना था, उसके बाद 2 लगातार कैश की राइड, अब दूसरी कैश की लेने जा रहे हैं। चले इनको उतारते हैं, फिर देखते हैं कितनी देर में दोबारा करीम आती है। मगर इसने मुझे मौका नहीं दिया कि मैं दूसरी कोई एप्लीकेशन ऑन कर सकूँ, इतनी जल्दी से राइड आई है। भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये चंडीगढ़ रोड की बैक साइड, हबीब बैंक प्लाजा की बैक साइड वाली रोड पे सिटी क्वार्टर्स यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। इनका फेयर बना है 505 रुपये, 8 किलोमीटर की राइड। सही है यार, गुड है, बैक टू बैक काम चलता रहे तो क्या चाहिए यार, ज़बरदस्त हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो। ज़बरदस्त यार, चौथी राइड भी तकरीबन 5 से 10 मिनट के वेट के बाद करीम में ही आ गई है। भाई मतलब तसव्वुर से बाहर काम हो रहा है करीम में, मुझे अंदाज़ा नहीं था इतना काम है। बहरहाल 2-2.5 साल बाद चला रहे हैं और अब देखते हैं आगे भी कैसा चलता है। फ़िलहाल की तो रिपोर्ट है वो तो यही है कि भाई बैक टू बैक काम है। चौथी राइड करीम की, ये सामने टेक्नो सिटी, यहाँ से पिक करना है, सॉरी ये लेफ़्ट में मेरे टेक्नो सिटी, यहाँ से पिक करना है और लेके जाना है बलोच कॉलोनी। चले हम पहुँच गए इनको पिक करने, इनको कॉल करते हैं, बुलाते हैं और फिर जाते हैं राइड पे। चले भाई चौथी राइड भी माशाल्लाह माशाल्लाह उतार दी है और 11:15 बजे का टाइम हो रहा है, गुड हो गया है। 2000 का कैश हो चुका है और बलोच पे खड़े हैं हम। ये बाइकिया का ऑफिस होता है यहाँ पे मेरे ख्याल से, हाँ बैक साइड पे थोड़ा सा बाइकिया का ऑफिस है और ये सामने जो बिल्डिंग है ये इजी पैसा वालों की ऑफिस है यहाँ पे। बहरहाल भाई 12-12:15 का टाइम, 4 राइड 2000 का कैश, गुड हो गया है। लेकिन आज थोड़ी गाड़ी ज़्यादा चली है क्योंकि वो जो कार्ड की राइड की है पहली 25 किलोमीटर की, तो ज़ाहिर सी बात है वो तो अपने गले में आएगी, तो उसका पेट्रोल कवर करेंगे बाद में। अभी तो माशाल्लाह चले काम चल गया है, ये अच्छा ही हो गया वो वाली राइड करना मेरे लिए कि उसके बाद बैक टू बैक काम करीम पे ही चला है। बहरहाल अब बाकी पे भी ऑनलाइन होते हैं और फिर आप लोगों को आगे की सूरत हाल बताते हैं। भाई 5वीं राइड भी करीम की माशाल्लाह, मगर ये है कार्ड की और इनको नेवी हाउस स्टडी से उठाना है और अल्तिजारा पे छोड़ना है। छोटी राइड थी, मैंने कहा चलो अच्छा है जो मेरा क्रेडिट खड़ा हो रहा है वो कवर हो जाएगा इससे। छोटी सी राइड है, बस 1 किलोमीटर से पिक करना है और तकरीबन 2 या 2.5 किलोमीटर छोड़ना है। करते हैं इंशाल्लाह उसको, फिर नेक्स्ट देखते हैं शायद करीम ही आता है या क्या आता है। अच्छा भाई छोटी सी गलती, राइड्स मेरी 6 नहीं 5 हुई हैं, 5वीं राइड थी और ये मैंने उतार दी है अल्तिजारा पे और मैं हैबिट के पास जाके साए में खड़ा हो रहा हूँ नेक्स्ट राइड का वेट करने के लिए। और दुआ है कि जल्दी जल्दी नेक्स्ट राइड आ जाए और अब कैश की आ जाए यार, अगर करीम में आ जाए तो कैश की आए बस। गैर यकीनी सूरत हाल, छठी राइड करीमाबाद करीम में आ गई है, इनको लेने पहुँच गया हूँ, बस ये आ गए सामने से, इनको बिठाते हैं, इनको छोड़ते हैं और फिर देखते हैं यार क्या होता है। भाई ये राइड उतार दी है करीमाबाद मार्केट में, पीछे वाली गली में। बस इस साइड पे एक भंड हो गया है कि ये थी मिनी की और मैंने नोटिस ही नहीं किया और मैंने एसी चला के रखा। और अब जब यहाँ पहुँचे हैं तो मालूम चला भाई सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये का फेयर आया। और तो मैंने भी खैर करीम में इसकी रिक्वेस्ट डाल दी है कि भाई ये तो कवर करें, लिखा भी नहीं आया मेरे पास, तो गो लिखा हुआ आ रहा था, यहाँ उतरा हूँ तो करीम लिखा आ रहा है, ओ सॉरी मिनी लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या मजाक है। और बैठने वाले के तो मज़े लगे हुए, उन्होंने तो एक दफ़ा नहीं बोला भाई हमने तो एसी के बगैर की बुक कराई है, उनको तो मज़े लगे हुए थे। बहरहाल क्या कर सकते हैं, ओवरऑल सही है। मगर करीम में 2 मसले आए, एक तो ये मिनी को गो लिखा हुआ आया, बाद में मिनी लिखा हुआ आ रहा है, और दूसरा इस गाड़ी इस राइड के किलोमीटर्स लिखे हुए नहीं आ रहे। तो मैंने दोनों डिस्प्यूट डाल दिए हैं, इंशाल्लाह कवर हो ही जाएगा। तकरीबन 2500 का काम हुआ है और अगर वो 25 किलोमीटर वाली राइड मिला ले तो 3500 तक का काम हुआ है। लेकिन चले वो तो अभी फ़िलहाल नहीं काउंट कर सकते, वो तो हमारे ऊपर उधार था, इन ड्राइव करीम का तो उतारना था। अब दोबारा येंगो शेंगो ऑन करते हैं, 6 राइड्स तो हो गई हैं इसकी, अब देखते हैं आगे इसी की आती है किसी और की आती है। चले जी आज की 7वीं और इन ड्राइव की पहली राइड ब्लॉक 10 से न्यू कराची 5F या हाँ 5F ही है, वहाँ की लगी है। कोई डॉक्टर साहब डेंटल क्लिनिक है वहाँ पे, तो
अच्छा यार, बैक टू बैक काम चलता रहे, भले सब राइडें अलग अलग आती रहे, कोई इशू नहीं है। किसी एक के साथ चलना भी वो थका देता है दिमाग को। और बस अभी बीच में भंड कर दिया मैंने, मिनी पे एसी चला के लाया। वैसे यार मिनी मुझे लेनी भी नहीं थी, क्योंकि मिनी का फेयर बहुत कम बनता है यार। मतलब कारसा ये टीपू सुल्तान से करीमाबाद 400 रुपये का फेयर बना है, तो डेट्स नॉट गुड। मैंने अब तो हो गया जो हो गया, कोई बात नहीं। फिर भी एक अच्छी खबर यही है कि आज की माशाल्लाह के करीम ने बड़ा ज़बरदस्त बैकअप दिखाया है, एकदम वापस ही बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि आप करीम को कोई लोग नहीं बैठते, करीम भी करीम हुआ है आज। और अब 7वीं राइड मैं आज की करने जा रहा हूँ, पहली इन ड्राइव की। 600 रुपये का फेयर है इनका, 10 किलोमीटर की राइड है, 9 कुछ किलोमीटर की। इनको ब्लॉक 10 से पिक करते हैं और इनको ड्रॉप करते हैं न्यू कराची, और अपना 3000 रुपये का कैश पूरा करते हैं। यार ये न्यू कराची 5F क्या है, मुझे अंदाज़ा नहीं था ये इतना अंदर आके है, लेकिन बहरहाल 10 ही किलोमीटर बना। और बंदा बहुत अच्छा था कि यार इनको जाना था इधर बैक साइड पे इसके, मगर वो खुद ही उतर के कह रहे हैं यानी यार आप यहाँ उतार दो, गाड़ी आपकी डिस्टर्ब होगी और अंदर टूटा फूटा भी बहुत है और फंस जाओगे। मैंने कहा भाई बहुत एहसान है आपका, शुक्रिया। 600 रुपये का फेयर हो गया इनका। अब हो गए हमारे तकरीबन क्या 3000 रुपये हो गए। अब यंगो भी ऑन कर दिया है, करीमा ऑन करते हैं और यार अब कुछ खाने का चाय का सेटअप करते हैं, बहुत ज़्यादा देर हो गई है अब नाश्ता वाश्ता किए हुए। चलो भाई, छोटी सी राइड आ रही थी काला स्कूल से, काला स्कूल 5D न्यू कराची, और इनको 4 के चुरंगी के पास 5A3 में उतरना है। मैंने कहा चलो यार यहाँ से तो मूव हो जाएंगे इस बहाने और मेन रोड की तरफ भी पहुँच जाएंगे। इस और फेयर का फेयर 250 रुपये का फेयर दिया है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। 2 दफ़ा में जाके एक्सेप्ट किया है और अब इनको उतारते हैं और 4 के पहुँच के नई राइड का इंतज़ार करते हैं। यार यंगो और करीम तो मैंने बंद ही नहीं किया, मैं भूल गया बिल्कुल, इसको बंद करते हैं और फिर करते हैं नेक्स्ट राइड। अजीब यार जलालत है यार, काला स्कूल का पिकअप डाला हुआ है, 3 गली दूर बुला रही है। उसके बाद वो कह रही है आपको मैंने सही तो डाला है, मैं काला स्कूल पे तो रहती हूँ, 2-3 गली का तो फ़र्क है। मैंने कहा भाई रहती हूँ और 2-3 गली में फ़र्क नहीं होता है क्या? मैं कहा ठीक है, फिर मैं काला स्कूल पे खड़ा हूँ, आ जाएँ। 15 मिनट ख़राब किए वहाँ पे। उसके बाद जब 4 के चुरंगी पहुँचे तो नहीं इस गली में, नहीं तो उस गली में, उस गली मैंने भी रोक दी रोड पर। मैंने कहा ये आपका पॉइंट है, आप प्लीज़ उतर जाएँ। 300 रुपये लिए यार। इनको तो ड्रॉप कर दिया है वही चिक चिक के बाद। अच्छा मैं थोड़ी अक्लमंदी करता हूँ, आप लोगों को भी बताऊँ कि जब मेरी कोई राइड का शुरू से ही मुझे अंदाज़ा होना कि इनके साथ चिक चिक हो सकती है। जैसे पिकअप में मसला आ रहा था तो मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि ड्रॉप ऑफ तो ऐसी की तैसी हो गई, नहीं छोड़ूंगा मैं, जहाँ कार है वहीं उतारूँगा। तो उस सूरत में मैं क्या करता हूँ कि मैं राइड को स्टार्ट नहीं करता, आई एम हेयर कर देता हूँ, लेकिन राइड स्टार्ट नहीं करता। जब उनको ड्रॉप करता हूँ तो वहाँ पे अगर किल तो हो गई, आपको डेफिनेटली पता है कस्टमर के साथ, तो वो आपको देगा 1 स्टार कंप्लेन उससे। जी जनाब, तो 4K से तकरीबन 3 किलोमीटर खाली आना पड़ा। वहाँ से यहाँ तक आया हूँ तो 11B से राइड लगी है यंगो में, पहली राइड 5 स्टार चुरंगी के पास की। बहरहाल असल में यार मुझे याद आया, कल हमारे एक भाई ने मैसेज करके पूछा था कमेंट करके कि नॉर्थ वाले व्लॉग क्यों नहीं बनाते, वो सॉरी नॉर्थ वालों का ब्लॉग तो खैर वो कहते कोई नहीं बनाता सिवाय मेरे, और दूसरा वो ये कह रहे थे कि यार नॉर्थ वाले माई एरिया पे काम क्यों नहीं करते। तो भाई माई एरिया का नॉर्थ इतना असल मसला ये है कि यहाँ पे ना नॉर्थ में बहुत बड़ा लंबा इलाका है, पूरा सरजानी से स्टार्ट होके औरंगी टाउन का कुछ हिस्सा मतलब ये अब्दुल्ला कॉलेज तक का आप कह लें, ये सारा पट्टा और नाज़िमाबाद पूरा, ये सब इसमें आता है। और नीचे की तरफ जाए तो फेडरल एरिया वगैरह सब ये हमारे नॉर्थ वाले पट्टे में आता है एरिया में। अब सीन ये है, इसकी वजह से हो क्या रहा है भाई के राइट माई एरिया में आने के बाद भी 10 किलोमीटर की होती है, और मिनी के में अगर आप लगा दी तो मिनी का 10 किलोमीटर 300 रुपये दे के जाएगा, तो लोगों को वो दिल को लगता है। डिफेंस क्लिफ्टन में सीन ये होता है कि जब आप उसमें कर रहे होते हैं तो डिफेंस क्लिफ्टन वालों को वो अच्छा लगता है वहाँ के ड्राइवर्स को, क्योंकि वहाँ की राइड्स मैक्सिमम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं आती, ज़्यादा राइड ऐसी आती है। तो ये वजह है जो नॉर्थ वाले माई एरिया नहीं लगाते ज़्यादातर। अल्हम्दुलिल्लाह इनको उतार दिया है, चेज़अप का रजिस्ट्रेशन डाला हुआ है, आगे जाके कहते हैं यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं वहाँ। फिर वही मैंने कहा आप चलें बेटा 100 रुपये एक्स्ट्रा निकालें, आप लोगों की बहुत तमाशे हो गए, हम लोगों ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, अब कोई लिहाज मुरव्वत नहीं है भाई। जब कंपनी ने रेट कम करके हमारा ख्याल नहीं किया तो फिर हम भी ख्याल नहीं करेंगे। अच्छा भाई, गुड सीन ये है कि इनको उतारते ही दूसरी राइड आ गई है ब्लॉक E से
नॉर्थ नाज़िमाबाद से, हैदरी के पास से, और इनको लेके जाने तब्बा हार्ट। ये भी यंगो में है। अभी सुबह से करीम चल रहा था, एक राइड बीच में इंड्राइव की हुई है, बाकी अब लगातार दूसरी राइड यंगो की है। माई एरिया मैंने लगाया हुआ है और माई एरिया में 4 राइड्स हो गई, तो बोनस भी इंशाल्लाह उठा लेंगे। हर क्रॉस पे इनको मतलब तो सॉरी तब्बा हार्ट पे ड्रॉप कर दिया है, और ड्रॉप करने के बाद मेरे पास राइड आई है समी स्क्वायर से। ये समी स्क्वायर है आयशा मंजिल से थोड़ा पहले। ये बिरयानी चौक कहलाती है ना, उसकी बैक साइड पे ये सारे अपार्टमेंट्स है चारों तरफ, इसके बीच से राइड आई है। और इनको जाना है नया नाज़िमाबाद। अच्छा लिखा हुआ नया नाज़िमाबाद है और लोकेशन आ रही है कलंदरिया की। तो लोकेशन या तो वहाँ का कोई ऑफिस हो या क्या है, वो तो करीब जाके मालूम चलेगा। अब ऑफिस का नाम है या क्या है, बहरहाल कलंदरिया की ड्रॉप ऑफ आ रहा है इनका। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। 450 में 6.5-7 किलोमीटर की राइड है। जाते हैं फिर देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। तो भाई इनको कलंदरिया पे हुसैनी ब्लड बैंक पर उतार दिया है। नया नाज़िमाबाद लिखा हुआ था मगर उतरना इनको यहाँ था। बहरहाल उतार दिया है। तकरीबन काम कितने का हुआ है अभी चेक करते हैं। अभी यार बस घर के करीब हैं तो सोच रहे हैं वाइंड अप करें। जी भाई, तो सीन कुछ यूँ है कि यार राइड हुई हैं अभी तक 4550 रुपये का काम हुआ है। और सबसे बड़ा भंड तो नहीं, वही वाली बात आ जाएगी कि 1500 रुपये तो हमारे करीम में कट गए, वो हमें नहीं मिले कैश, वो हमें करीम को जमा कराने थे, तो इसलिए वो हमारे वहाँ पे माइनस हो गए पैसे। अगर वो मिला लें तो तकरीबन 6000 का काम हो गया है। ओवरऑल तो सही है यार, माशाल्लाह सही हो गया। वो करीम का उधार उतर गया। असल बात ये है आज का पेट्रोल जेब से जाएगा। जो 25 किलोमीटर गाड़ी चली है, 25 किलोमीटर का मतलब तकरीबन 1.5 लीटर पेट्रोल, हाँ तकरीबन 1.5 लीटर पेट्रोल जो है वो जेब से जाएगा। तो वो जेब से डलवाते हैं। आज तकरीबन कितने का हो गया, 250 और तकरीबन 500 रुपये का समझ लें पेट्रोल। 400 रुपये का पेट्रोल जो है वो जेब से जाएगा। बाकी कैश सही है अल्हम्दुलिल्लाह, अर्निंग सही हो गई, 4500 की हो गई है। और ओवरऑल मामला ठीक है, मतलब ज़्यादा डिटेल में जाने का आज काम है नहीं, जितना हुआ है उतना ही सही है। कलंदरिया पे खड़े हुए 10-5 मिनट वेट करेंगे, कोई अच्छी राइड आती है तो गुड है, नहीं तो मूव करेंगे घर की तरफ।